क्लास 10 की एक्सरसाइज 10 ब्रीथ चैप्टर का है। ब्रीथ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो सर्कल बोलते हैं। आज हम सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी परिभाषा और सूत्र सहित सभी चीज़ हम क्या करेंगे। तो देखो दोस्त, हम सबसे पहले क्या करते हैं तो ब्रीथ के बारे में बात करते हैं। तो ब्रीथ जो होती है ना, एक बिंदु से बराबर दूरी पर अनेकों बिंदु जो होते हैं ना, एक दूसरे को टच करते हुए जब घेरा लगाते हैं तो उन्हीं को हम क्या करते हैं तो ब्रीथ कहते हैं। इनको हम बोलते हैं दोस्त ब्रीथ। क्या बोलते हैं? ब्रीथ। केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? त्रिज्या। सबसे एक बड़ा फिगर पाड़ लेते हैं ताकि समझ में आए। ये हमारा क्या है? ब्रीथ है, जिसमें केंद्र से परिधि तक की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। इनको हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। लेकिन जब कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के वृत्त के दोनों ओर छुए देगा, परिधि को टच कर देगा, तो इन्हीं को हम व्यास कहते हैं। तो ए ओ बी ये भी त्रिज्या है। लेकिन जब केंद्र से होकर के पास कर गया और यहाँ से ए से बी तक गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, तो इनको हम त्रिज्या अब नहीं बोलेंगे दोस्त। और व्यास जो होती है दोस्त, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी व्यास अगर 2 है तो त्रिज्या 1 और 1 में बढ़ जाएगा। यानी 2 व्यास की बात करें तो व्यास जो होता है दोस्त 2 गुने त्रिज्या के बराबर होता है, यानी त्रिज्या के 2 गुना के बराबर होता है। या त्रिज्या की बात करें दोस्त व्यास का आधा होता है। ठीक। वृत्त पे अगर बात किया जाए दोस्त, वृत्त पे कितने स्पर्श रेखाएं होती है, खींची जा सकती है? तो वृत्त पे स्पर्श रेखाएं अनेकों खींची जा सकती है दोस्त। देखो ना, स्पर्श रेखा का मतलब क्या हुआ? स्पर्श करके निकल जाना। स्पर्श करके कोई रेखा जो वृत्त को बाहरी सतह को छू करके और आगे की ओर बढ़ जाएगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इनको बोलेंगे हम क्या दोस्त? स्पर्श रेखा। तो इन एक वृत्त पे हम अनेकों स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आपसे कोई पूछ देगा वृत्त पे कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आप बोलोगे कि अनेकों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पहला क्वेश्चन हो गया दोस्त। दूसरा, अगर आपसे वृत्त के बारे में पूछ देगा कि वृत्त पे एक बाह्य बिंदु से दोस्त, देखो अगर वृत्त पे पूछ देगा दोस्त आपसे कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी, एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आप लोग बोलोगे दोस्त कितनी? केवल कितने? 2 रेखाएं खींची जा सकती है। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है दोस्त। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम वृत्त में बात करेंगे। वृत्त में कितनी जीवाएं होती है? तो देखो ना, एक जीवा यहाँ हो जाएगा, एक जीवा यहाँ हो जाएगा, एक जीवा यहाँ हो जाएगा। ये सभी क्या है? जीवाएं हैं। क्या है दोस्त? जीवा है। एक दूसरे को क्या करता है? टच करता है। एक तरफ से दूसरे तरफ क्या करता है? टच करता है। तो आपसे पूछ देगा एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त में अनेकों जीवाएं खींची। जीवा को क्या कहते हैं? तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर के पास करती है उनको हम व्यास कहते हैं। आपसे पूछ देगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहाँ से होकर गुजरती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है दोस्त? तो केंद्र से होकर गुजरती है। आपसे ये भी पूछ देगा समान लंबाई की कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, तो आपसे पूछ देगा समान लंबाई की समांतर कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। समांतर भी लगाए, क्यों? क्योंकि समांतर एक यहाँ खींचा जाएगा तो एक इसके सामने सामने यहाँ खींचा जाएगा।
जो कि बराबर लंबाई के होगी, और अन्यथा आप कहीं भी समांतर में खींचोगे तो उससे या तो बड़ा हो जाएगा या तो उससे छोटा हो जाएगा, लेकिन उनके बराबर नहीं होगा। तो बराबर समांतर और बराबर लंबाई की सिर्फ दो जीवाएं आपस में क्या होती है, बराबर लंबाई की होती है। ठीक, एक लंबाई की सिर्फ दो ही जीवा होती है। अगर आपसे पूछ देगा दोस्त कि एक वृत्त में कितने त्रिज्याएं खींची जा सकती है, तो एक त्रिभुज के अंदर में हम दोस्त कितने त्रिज्याएं खींची जा सकती है, तो आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे, आप ही बताओगे। बताओ कितनी यहाँ से यहाँ तक खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक खींच सकते हैं। ये सभी क्या है, त्रिज्या ही है। क्या है दोस्त, त्रिज्या ही है। यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। एक वृत्त में केंद्र से अनेकों त्रिज्याएं खींची जा सकती है, कोई दिक्कत। सभी त्रिज्याएं की लंबाई आपस में बराबर होगा, सभी त्रिज्याएं की लंबाई आपस में क्या हो जाएगा दोस्त, बराबर हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे वृत्त की परिधि के ऊपर। किसके ऊपर, वृत्त के परिधि के ऊपर। तो वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्तों, वृत्त का परिधि 2πr होता है। वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल जो πr² होता है। कोई दिक्कत, वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल πr² होता है दोस्त। एक मिनट, यहाँ आपको अगर व्यास के बारे में पूछ दे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्त पाई इंटू 2r ही तो लिख सकते हैं। और 2r जो किसके बराबर है, तो याद करो हम 2 गुने त्रिज्या व्यास के बराबर है, तो पाई गुना व्यास यानी पाई डी भी होता है इसका परिधि। तो आपसे पूछ देगा दोस्त वृत्त की परिधि जो होता है, व्यास जब दिया हो तो क्या होगा, तो पाई डी होगा, या नहीं तो 2πr होगा। r को अगर r के रूप में बदलेंगे d को तो 2πr लिखेंगे, अन्यथा पाई डी लिखेंगे। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। फिर हम क्या करते हैं दोस्त, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम फॉर्मूला तो लेंगे दोस्त, लेकिन जो क्वेश्चन है इन चैप्टर की, वो क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम लिख लेते हैं और फिर उनका क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाते हैं। देखो दोस्त, हमारा क्वेश्चन है वृत्त एक्सरसाइज थे 10 चैप्टर तो थ्योरी था, ये क्वेश्चन है 10.1 NCERT। जब हमने देखा बुक को उल्टा करके तो हमने देखा कि 10.1 चैप्टर NCERT में जितना हम थ्योरी दिए हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए हम क्या किए, उसको रोक दिए और 2 क्वेश्चन हमको उस पर इम्पोर्टेंट मिला। एक क्वेश्चन और है, हालांकि उसको भी हम करवाएंगे इसी वीडियो में, लेकिन क्या करना उससे पहले इनको हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो ना, एक वृत्त, क्वेश्चन है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। याद करो हम थ्योरी में क्या दिए थे दोस्त, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ देखो, एक वृत्त है जिस पर यहाँ से भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यहाँ से भी खींची जा सकती है, यहाँ से भी खींची जा सकती है, यहाँ से भी खींची जा सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। आपको जहां से मन होता है, स्पर्श करने का मतलब क्या हुआ, स्पर्श कराते हुए, छुआते हुए आगे ले जाओ। तो इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, तो अनेकों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आंसर हमारा होगा अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित रूप से कितने दोस्त, अनेक। तो यह हमारा आंसर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्त, रिक्त स्थानों को पूर्ति करे, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, यानी कि खाली स्थान जो है ना उनको क्या करना है, पूरा करना है, भरना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, बीच में खाली स्थान था। तो हम देखे हैं कि दोस्त कितने बिंदु पर, तो हम देख लेते हैं कि कितने बिंदु पर स्पर्श करते हैं। ये हमारा कुछ देर के लिए मान लेते हैं, पूरा तो सर्कल नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट सर्कल नहीं, हम मान के चलते कि ये सर्कल यानी कि वृत्त है। अगर कोई स्पर्श रेखा है कि अगर वृत्त से होकर के गुजरती है तो कितने बिंदु पर वो स्पर्श करती है, यानी कि बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम वृत्त के एक बिंदु, कितने बिंदु दोस्त, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसीलिए खाली स्थान में हम क्या भरेंगे, एक भरेंगे। क्या भरेंगे, एक भरेंगे। इसके बाद है दोस्त वृत्त को
दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। तो देखो ना, एक मान के चलते हैं कि यही वृत्त है, ये क्या है दोस्त, वृत्त है, वृत्त, ये क्या है, वृत्त है, कोई रेखा आया और वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए निकल गया, जहां प्रतिच्छेद किया वो बिंदु का नाम ए है और बी है। तो हम बोलते हैं कि इस रेखा को किस नाम से जानते हैं। तो दोस्त प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्त, छेदक रेखा। तो वही दिया है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, छेदक रेखा कहते हैं। इसके बाद है दोस्त अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं दोस्त। तो ध्यान देना, समांतर स्पर्श रेखा की बात किया है तो समांतर स्पर्श रेखा कहाँ कहाँ होगा। अगर एक यहाँ होगा तो इसके समांतर समांतर एक कहाँ होगा, नीचे होगा। तो समांतर रेखा कितने हो गए स्पर्श, सिर्फ दो। तो लिखे हैं एक वृत्त की दो समांतर, यहां देखो खाली स्थान में क्या बने, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ कि कोई एक वृत्त है, देखो दोस्त कोई एक वृत्त है जिनसे हम अगर स्पर्श रेखा को गुजारते हैं तो जहां वृत्त के बिंदु और स्पर्श रेखा जहां स्पर्श किया उस बिंदु को हम किस नाम से जानते हैं। तो उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु के नाम से जानते हैं दोस्त। किस बिंदु के नाम से जानते हैं, तो स्पर्श बिंदु के नाम से जानते हैं। तो वही क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, दोनों में जो टच किया हो, दोनों में हो। तो दोनों में कौन होगा, जो टच किया करेगा। तो उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। जहां तक किसी को दिक्कत है तो दोस्त कमेंट कर सकते हो, अगर दिक्कत नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यानी कि इनको आप लोग उतार सकते हो, वीडियो को रोक करके उतार सकते हो। हम हट गया है, आप लोग क्या करो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दोस्त 10.1 का ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, जो अंतिम क्वेश्चन शायद है, देख लेते हैं बुक में। हाँ ये अंतिम क्वेश्चन है, यानी कि ये 10.1 का अंतिम क्वेश्चन, ये मत समझना कि वृत्त का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एक वृत्त की ड्रॉ करते हैं और उस पर बोला गया है कि एक स्पर्श रेखा क्या है, तो एक स्पर्श रेखा PQ है जो P पर स्पर्श करता है। तो P पर स्पर्श करवा दिए, P है और ये क्या है, Q है। इसके बाद क्या हुआ है कि केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। केंद्र है O, यहाँ से क्या करते हैं, तो एक कोई रेखा है जो निकल के चलती है और कहाँ पे मिलती है, तो Q पे मिलती है और OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और ये दूरी कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। और PQ यानी कि त्रिज्या की बात करें हैं तो त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है। हमको बोला है तो PQ की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि ये लंबाई जो है हमको क्या करना है, निकालना है। कोई दिक्कत आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। अब हम बताना चाहते हैं कि स्पर्श रेखा कोई बाहरी बिंदु से जब स्पर्श हम खींचते हैं किसी वृत्त पे तो वो त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है। क्या बनाती है, समकोण बनाती है, यानी कि समकोण यानी 90 डिग्री पे काटती है। तो बताओ दोस्त, जैसे ही ये 90 डिग्री पे काट दिया तो POQ क्या बन गया, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो लिखेंगे दोस्त त्रिभुज OPQ में, क्या लिखेंगे दोस्त, त्रिभुज OPQ में
क्या लिखेंगे, दिया है, सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है दोस्त, तो ओपी का मान, ओपी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, निकालना क्या है तो पी क्यू मान निकालना है। याद करो दोस्त, पी क्यू यानी कि पी क्यू बराबर क्या होगा, यानी पी क्यू को छोड़ दो दोस्त, आप ये याद करो कि ओ क्यू क्या है इसमें, तो समकोण त्रिभुज 90 के सामने की भुजा क्या कहलाती है, तो 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे दोस्त पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरीय प्रमेय से, पाइथागोरीय प्रमेय या लिखो या पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ क्यूब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि लंब कितना है तो पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार यानी ओपी का स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है पी क्यू का, तो पी क्यू को हम इस साइड लाएंगे दोस्त, तो क्या लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर बराबर, इसको इधर ही रहने देंगे तो हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ओपी स्क्वायर हो जाएगा। इनको हम क्या किए हैं इस साइड लाए हैं। अब बताओ दोस्त पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ओ क्यू का मान कितना है तो 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस ओपी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ दोस्त पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और माइनस 5 का स्क्वायर 25 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ओ पी क्यू की बात करें तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 144 में 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त 119 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो पी क्यू कितना होगा, तो एक तरफ स्क्वायर हटाते हैं दूसरी तरफ रूट से हटता है, तो 119 सेंटीमीटर स्क्वायर तो होगा, लेकिन कहाँ पे होगा रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 119 है तो रूट से बाहर आएगा क्या आ जाएगा, तो 119 तो रूट के अंदर में ही रहेगा, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आ जाएगा सेंटीमीटर बन के, यानी पी क्यू की मान कितना हो जाएगा दोस्तों, पी क्यू का मान हो जाएगा रूट अंदर 119 और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा दोस्त आंसर हो जाएगा। अगर दोस्त वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो पे आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपसे छूट ना सक जाए। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर यानी 10.2 के साथ अगले वीडियो में।